जी 70% जो है बनारस में हिंदू है, समझे। 10% जो है ना SC है। इन्होंने हिंदू बहुमूल वोट को देख करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये बहुत बड़ा नेता है तो यही जाके वोटार से चुनाव लड़ रहे हैं। कितने राज्य हैं? तुम एक छोड़ो, इंडिया में कितने राज्य हैं? इंडिया में अरे इंडिया में बहुत राज्य है। कितने राज्य हैं? अरे बहुत राज्य, कितने राज्य हैं? अरे बहुत राज्य की कमी नहीं है। मैं बता इंडिया में कितना कर ली है। सुन लीजिए, इस बार बनारस से भी प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। एक भी लोग वोट नहीं दे। कौन हरा रहा है? समझा कि नहीं? दिन में बंद कर दो देखना हमने। क्या बोल रहे हो आप? ये बनारस में कर गया भाई साहब, इनका दिमाग हैंग कर गया है। इनका दिमाग 2024 में जोगी का मोदी का सरकार नहीं बनेगा। रुक जाओ अंकल, रुक जाओ। 2024 में मोदी का सरकार नहीं बनेगा। मेरे को तो अफसोस हो रहा है कि हमारा मोदी 428 सीट लेके आ रहा है। विपक्ष कहाँ से आएगा? विपक्ष में कौन रहेगा? ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं रो रहा हूँ कि विपक्ष, अरे तुम थोड़ी सी कोशिश तो करो। अब 428 सीट आ गया हमारा बीजेपी का, और ये विपक्ष कर रहा है। मैं विपक्ष में कैसे बैठूंगा? कम से कम मेरे को विपक्ष में बैठने का तो सीट दो। अब रुक जाओ, इनका सवाल है, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर व हिंदू को डरा के जो है मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। इनका कहना है कि वही काम तो विपक्ष वाले भी तो कर रहे हैं। चुनाव का समय इन्होंने कहा तो तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, जो है भगवा ओढ़ रहे हैं। बोलने दीजिए एक मिनट। सनातन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैं बताता हूँ। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों का उदय हुआ है, ठीक है। और संस्कृत भाषा जो है दैविक भाषा है। उसी भाषा से हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सब बना है। तो सनातन सब हिंदुओं का है कि सिर्फ मोदी जी का है, सिर्फ यही लोगों का है? अगर नहीं, सबका है, सबका है, सबका है, सबका है, सबका। सबको समर्थन करना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। फिर कांग्रेस क्यों नहीं गई राम मंदिर के उद्घाटन में? क्यों बहिष्कार करती रही राम मंदिर के मुकदमे को? क्यों करती? बोले दीजिए एक बार। बोलिए। आप जो है पर्सनल एक चीज बताइए। आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा जानकार हैं। राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया उसमें राहुल गांधी को तो आप छोड़ाइए, जो धर्म संसद के जो सुप्रीमो होते हैं, चारों मठ के महाधीश, उन्होंने विरोध किया है कि नहीं किया है? आधे अधूरे मंदिर में जो है ये चुनावी लाभ लेने के लिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, तो सीधा सा गलत नहीं। अगर हम गलत हैं तो चारों जो है मठ के महाधीश जो है वे गलत है क्या? वे गलत है। गुजरात में जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम में, तो उस मंदिर में तो ये तो मंदिर बन के तैयार था, वो भी वैसा ही हुआ था। उद्घाटन जो हुआ था वो छत भी नहीं बना था, पुनर्निर्माण में उद्घाटन किया गया था। अब ऐसा नहीं, वो तो प्रक्रिया है, एक तल बनेगा, दो तल बनेगा। अब जब घर बनाते हैं तो क्या पूरा प्लास्टर करके 10 तला करके उद्घाटन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ताकि एक छत बना के गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना, ये राहुल गांधी जानते मुंबई में क्या बोले थे अभी सभा में कि मुझे बीजेपी से लड़ाई नहीं है, मैं हिंदू शक्ति से लड़ रहा हूँ। तो राहुल गांधी समझ गए हैं कि हिंदू अब शक्तिशाली हो गया है, अब वो मुझे वोट देंगे नहीं, इसलिए वो हिंदू शक्ति से लड़ रहे हैं। अब हिंदू शक्ति को जवाब देना है इस चुनाव में कि उसे क्या करना है। लड़ रहे हैं राहुल गांधी से वायनाड भाग जाते हैं, कभी अमेठी से वायनाड भाग जाते हैं, कभी रायबरेली से, कभी कहां से। इनको गुजरात छोड़ के मोदी जी भी तो आ गए ना बनारस, काहे आए? वो जब चुनाव लड़ा है बनारस से ही लड़ा है, संसद का चुनाव उसने चेंज नहीं करा है, ठीक ना। पहली बार जब लड़े थे संसद जो है बनारस से, उससे पहले गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा था। किस चुनाव लड़ा था? कौन सा चुनाव लड़ा था? लोकसभा का चुनाव भाई, कब लड़ा था? 2 सीटों पे लड़े थे मोदी। अरे यार हमको जवाब देने दो। जय हिंदुस्तान जब सबका है तो मोदी जी क्यों वायनाड से चुनाव लड़ते हैं? जहाँ से राहुल गांधी केरला से चुनाव लड़े ना वायनाड से, तो मोदी जी वहाँ से लड़ते क्यों नहीं लड़ते हैं? नहीं, तो राहुल गांधी को बनारस से लड़ना चाहिए। राहुल गांधी लड़ेंगे बनारस से। मोदी जी 70% जो है बनारस में हिंदू है, समझे। 10% जो है ना SC है। इन्होंने हिंदू बहुमूल वोट को देख करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये बहुत बड़ा नेता है तो यही जाके वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, तो अरबों मुसलमानों का तुष्टिकरण करते हैं। ये भैया ने बिल्कुल सही बात बोले हैं। इससे इनकी मानसिकता और राहुल की मानसिकता मुसलमानी बात नहीं मिल गया है।
ये कह रहे हैं ना बनारस में 70% हिंदू है, कह रहे हैं ना, अरे पूरी सुनिए ना, ये कह रहे हैं ना बनारस में 70% हिंदू है, तो ये जान चुके हैं कि सारे हिंदू मोदी के पक्ष में है। इसने खुद ने साबित कर दिया, जब 70% हिंदू मोदी के पक्ष में है तब विपक्ष तो कहाँ है? इस बार बनारस से भी प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं, एक भी लोग वोट नहीं दे। कौन हरा रहा है? समझा कि नहीं? दिन में बंद कर दो देखना हमने, क्या बोल रहे हो आप? ये बनारस में हैंग कर गया भाई साहब, इनका दिमाग हैंग कर गया, इनका दिमाग। लोग ये कहते हैं कि भैया मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, 2019 में मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मंदिर बन गया। मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, आप काम जो गिना के आए हो वो काम दिखाओ, वोट लो। अगर काम नहीं किए हो तो वोट नहीं मिलेगा। मंदिर नहीं किया, 10 साल से काम नहीं किया बीजेपी, 10 साल से बीजेपी ने। हेलो जो आप कह रहे हो, हेलो एक मिनट, अरे भाई साहब एक मिनट, इनकी बातों को सुनो, एक मिनट। मंदिर बन गया तो किसके कार्यकाल में बना? ये दारू पी के बोल रहे हैं मंदिर नहीं बना है। मंदिर से मेरा 2 किलोमीटर घर है, वहाँ मंदिर बन के तैयार हो, काम चल रहा अभी तक। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? ये देखें, पहले राहुल ने बयान दिया था ना कि मैं बाबरी मस्जिद नाम का ताला लगाऊंगा मंदिर पे। अभी तो उस बात के बाद राहुल का जवाब मिलेगा करारा। जाएंगे, रहेंगे नहीं, जवाब मिलेगा। मेरे को तो अफसोस हो रहा है कि हमारा मोदी 428 सीट लेके आ रहा है, विपक्ष कहाँ से आएगा? विपक्ष में कौन रहेगा? ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं रो रहा हूँ कि विपक्ष, अरे तुम थोड़ी सी कोशिश तो करो। अब 428 सीट आ गया हमारा बीजेपी का, और ये विपक्ष कर रहा है, मैं विपक्ष में कैसे बैठूंगा? कम से कम मेरे को विपक्ष में बैठने का तो सीट दो, विपक्ष में बैठने का भी सीट नहीं दे रहा है। हाँ, ये तो कह रहे हैं विपक्ष है ही नहीं है। 428 लाख इस बार 200 सीट, सुनिए मेरी बात, इस बार आपको बोले तो पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, आप ये बताओ कांग्रेस कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस छोड़ो ना, आप तो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस कितने सीट पे लड़ रहे हो? आप ना तुम जान लोग इंडिया की सरकार बनेगी और बीजेपी गठबंधन जो है के सवाल का जवाब अरे दें। सवाल का आप इंडिया गठबंधन को थोड़ी देर साइड में रखो। आप बताओ कांग्रेस मोदी ने कहता है, मोदी कहता है, सुनिए मोदी कहता है कि अग्निपीड़ा का हटा देंगे, हटा के तो दिखा दो, तुम्हारा ताकत है तो अग्निपीड़ा का हटा के दिखा दो, तुम्हारा हिम्मत है तो दिल्ली का बना के सरकार दिखा दो, तुम्हारा पावर है तो पूरा बताओ कि भारत में अब पूरा हिंदुस्तान में तू अपना वोट लगा के दिखा दो। मोदी के वोट जोगी के क्यों हट गया? तुम्हारा हिम्मत नहीं है, आचार संहिता चल रहा है, हिम्मत छोड़िए। क्यों हट गया? मेरी बात सुनो, चलाओ जाके, ऑटो चल दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। जब देखो, जब किसी का हो गए, अरे वो कहाँ गए? मोदी ने हटा देंगे। तुम्हारा माइंड हैंग कर गया है, समझ रहे हो? दूसरे सुन के आए हो, तुम वहाँ से इंटरव्यू चल रहे हैं। अरे आप बताओ क्या मुद्दा उठा रहे हो? आप क्या मुद्दा उठा रहे हो? सब हर एक बच्चे को पता है कि देश में धारा 124 लागू है। 2024 में जोगी का मोदी का सरकार नहीं बनेगा। रुक जाओ, 2024 में मोदी का सरकार नहीं बनेगा। कोई वोट नहीं दे रहा है, हाथ मिला। सुनो पहली बात सुनो, मणिपुर में क्यों न जा रहा? यह कहता है, एक मिनट अभी बोला था रुको, यह कहता है कि मोदी का सरकार नहीं बनेगा। अरे मैं जवाब दूं। हमारा इलेक्शन हो तो अभी इलेक्शन तो कितने चरण में इलेक्शन हुआ? आप बताइए कितने चरण में हुआ? 4 चरण में हो गया। अभी तो काउंटिंग नहीं हुआ है ना। 4 MP हमारा जीत गया है बीजेपी का, मालूम है? 4 MP जीत गया है। लग गया दिल्ली के गाजियाबाद में, दिल्ली का झटका लग गया, केजरीवाल जीत दिया। हमारा 4 MP अभी जीत गया, पता है? समित पात्रा, पूरी से समित पात्रा भी जीत गया निर्विरोध। मोदी भी निर्विरोध जीतेगा। कहाँ गया तुम्हारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? कहाँ गया? है नहीं तेरे पास। देखिए अभी जो जनता का मूड है ना, चार पंक्ति के माध्यम से सुन लीजिए। एक मिनट सब शांत कीजिए, है ना? ये सब विपक्ष में कैसे बैठेगा ये हमको बड़ा लग रहा है मुश्किल में। नीतीश कुमार कहता है कि 400 पार नहीं लेंगे, 4000 लेंगे। अब बिहार में वोटिंग हुआ है, गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गए हैं 13 तारीख के। बहुत ने सवाल हो गया आपका? ने बहुत पलाई कर रहा है। पकड़े गए हैं जो चुना। कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया? भाजपा वाला। कहाँ वाला पकड़ा, हेरा फेरी करते हुए वोट डालने नहीं दे रहे।
लेजिस्लेचर छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा पहले मेरी बात सुनो। तुम बताओ इंडिया में कितने राज्य हैं? तुम एक छोटा, इंडिया में कितने राज्य हैं? इंडिया में? अरे इंडिया में बहुत राज है। कितने राज्य हैं? अरे बहुत राज है। कितने राज्य हैं? अरे बहुत राज है, राज की कमी नहीं है। मैं बताओ इंडिया में बताओ कितना गली है। सुन लीजिए, सुनो, आराम से बात करो। तू हमको चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। से बात नहीं करते हैं। देखिए कांग्रेस के नेता ना, जो नेशनल मीडिया है ना, वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं, और जो यहाँ उसका चाटुकार है ना, वो जहाँ भी देखते हैं ना, वो कैमरा छोड़ के भाग जाते हैं।